दोस्तों, एनसीबी से पंगा और जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से दुश्मनी शाहरुख खान और आर्यन खान के लिए महंगा पड़ने वाला है। इस पूरे मामले में जिस तरह से एनसीबी और समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए गए, उससे एनसीबी पूरी तरह से चिड़ी हुई नजर आ रही है। पूरी ताकत के साथ आर्यन के बेल का विरोध कर रही है और इसी का परिणाम है कि उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। साथ ही अब नवाब मलिक पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो बताते हैं आपको आर्यन केस में ये जबरदस्त अपडेट। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर समीर वानखेड़े के लिए अपना सपोर्ट दिखाएं और नवाब मलिक के लिए कमेंट में कुछ न कुछ जरूर लिखें। तो क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। साथ ही अब शाहरुख खान की डॉनगिरी और नवाब मलिक की नेतागिरी महंगी पड़ती नजर आ रही है। इस पूरे केस में आर्यन खान को बचाने के लिए जिस तरह से सियासी चाल चली गई, समीर के पूरे परिवार को घसीटा गया, उनकी जाति और नौकरी पर सवाल खड़े कर दिए गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि समीर वानखेड़े पर रिश्वत लेने का जो आरोप लगाया गया, उससे एनसीबी और समीर वानखेड़े को गहरा धक्का लगा, लेकिन उन्होंने अपने काम को और मजबूती के साथ कोर्ट में रखा। शायद यही कारण है कि अमित देसाई, सतीश मान शिंदे और मुकुल रोहतगी जैसे देश के नामी और गिरामी वकील हाई कोर्ट से भी 3 दिन की सुनवाई के बाद भी जमानत नहीं दिला सके। साथ ही शाहरुख खान की पूरी गैंगी बार बार असफल होती रही। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक जिस तरह से समीर वानखेड़े पर निशाना साध रहे हैं, उससे एक बात साफ है दोस्तों कि समीर को व्यक्तिगत तौर पर परेशान किया गया और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। लेकिन अब समीर वानखेड़े ने भी नवाब मलिक को सबक सिखाने की ठान ली है और उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि नवाब मलिक ने साजिश के तहत पूरे वानखेड़े परिवार को बदनाम करने की कोशिश की है। साथ ही पूरे परिवार को टॉर्चर और हैरेस किया जा रहा है। ड्रग्स केस में समीर के पूरे परिवार को साजिश के तहत घसीटने का आरोप लगाया गया है। साथ ही पूरे परिवार को ट्रोलिंग और धमकी का सामना करना पड़ रहा है। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन खान को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। देश के 3 बड़े वकील सतीश मान शिंदे, अमित देसाई और मुकुल रोहतगी की दलीलें भी काम नहीं आ रही, क्योंकि एनसीबी इस मामले में हर रोज नए खुलासे और सबूत पेश कर रही है। शायद यही कारण है कि जेल में आर्यन खान को 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। साथ ही अगर 2 दिनों में आर्यन को जमानत मिली तो ठीक है, वरना कोर्ट में 30 अक्टूबर से छुट्टियां होने वाली हैं, जो त्योहारों को देखते हुए 15 नवंबर तक चलेंगी। यानी 2 दिन में अगर कोई फैसला नहीं हुआ तो आर्यन को 15 नवंबर तक जेल में रहना पड़ सकता है। इसी के साथ एक बड़ी बात सामने ये आई है कि एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने साफ कर दिया है कि समीर वानखेड़े पर लगाए गए आरोपों पर कोई सबूत नहीं मिले हैं, अर्थात ये आरोप आधारहीन हैं और आर्यन ड्रग्स केस की जांच समीर वानखेड़े करते रहेंगे। उनसे इस केस को छीना नहीं जाएगा, यानी आरोपों के बीच भी आर्यन केस उनकी निगरानी में ही जांच किया जाएगा, किसी और को हैंडओवर नहीं किया जाएगा। तो शाहरुख की डॉनगिरी और नवाब मलिक की नेतागिरी शाहरुख खान पर भारी पड़ती दिख रही है। यही नहीं, जिस तरह से समीर वानखेड़े को निशाना बनाया जा रहा है, उससे एक बात तो साफ है दोस्तों कि इस पूरे गैंग को किसी न किसी बात का डर है कि अगर आर्यन और अनन्या ने मुंह खोल दिया तो बॉलीवुड के कई और चर्सी बेनकाब न हो जाएं। जो भी हो, इन सभी बातों के लिए हमें और आपको इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगे आगे होता है क्या। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, आर्यन खान केस में सियासी चाल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सियासी आरोपों के बीच समीर वानखेड़े पर एनसीबी विजिलेंस की जांच की आंच पहुंच गई है। वहीं इस मामले में 27 अक्टूबर को कोर्ट में जमानत पर सुनवाई भी होनी है और सवाल ये है कि अब एनसीबी इस मामले में क्या करेगी। क्या अब आर्यन और अनन्या बच जाएंगे? बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो मुंबई ड्रग्स केस में अब नया मोड़ सामने आ गया है। एक गवाह ने अपना बयान क्या बदल दिया, हंगामा मच गया। प्रभाकर सैल जो एनसीबी का गवाह था,
कोर्ट में अपना दूसरा हलफनामा दिया, जिसमें कहा गया कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को पैसे देने की बात उसने सुनी थी, जिसके बाद इस मामले में 360 डिग्री का एंगल लिया और अब जो जांच आर्यन और उसके साथियों के खिलाफ चल रही थी, वही जांच समीर वानखेड़े की तरफ घूम गई। समीर वानखेड़े पर आरोप क्या लगे, पूरा बॉलीवुड गैंग और उनके शुभचिंतक एक सुर में चिल्ला उठे। समीर को निशाना बनाया जाने लगा। इन आरोपों को लेकर एनसीबी में भी हलचल तेज हो गई। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह, जो विजिलेंस विभाग के भी प्रमुख हैं, उन्होंने भी विजिलेंस जांच की बात कही। वो समीर वानखेड़े से पूछताछ करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही मामले में कथित गवाह रहे प्रभाकर से भी पूछताछ होगी। ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, एक स्वतंत्र गवाह ने एफिडेविट के माध्यम से सोशल मीडिया पर कुछ तथ्यों को प्रसारित किया था। उसका संज्ञान लेते हुए महानिदेशक एनसीबी ने विजिलेंस को इंक्वायरी मार्क की है। जांच के आदेश हुए हैं। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। एनसीबी की टीम इस केस से जुड़े उन लोगों से पूछताछ करेगी जिनके नाम एफिडेविट में लिखे हुए हैं, जिसमें प्रभाकर सेल खुद भी हैं। एनसीबी की विजिलेंस टीम सैम डिसूजा, किरण गोस्वामी जो अभी तक फरार हैं, शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि प्रभाकर ने आरोप लगाया कि उसने किरण गोस्वामी और पूजा से पैसों के बारे में बातचीत होते देखा था। एनसीबी के अधिकारी सालेकर से भी पूछताछ होगी, जिसने प्रभाकर से ब्लैंक पेपर्स पर साइन करवाए थे। इस मामले में सबसे पहले समीर वानखेड़े से उनका पक्ष जाना जाएगा। इसके साथ ही सभी लोगों के बीच की सीडीआर का भी एनालिसिस किया जाएगा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर इस मामले में एनसीबी से कहाँ चूक हुई और बाजी पलट गई। दरअसल प्रभाकर सेल जो एनसीबी का गवाह था, लेकिन वो आखिरी वक्त में पलट गया। 26 अक्टूबर को इस मामले में आर्यन की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। ठीक उससे 2 दिन पहले गवाह का अपने बयान से मुकर जाना कई बातों की तरफ इशारा करता है। आपको इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आर्यन केस में अनन्या पांडे, जो चंकी पांडे की बेटी हैं, वो आरोपी हैं और अनन्या पांडे से हुई व्हाट्सएप चैट के आधार पर ही एनसीबी आर्यन की जमानत का विरोध करती रही है, साथ ही सफल भी होती रही। ऐसे में अनन्या का एनसीबी कार्यालय में आकर बयान दर्ज कराना, फिर घर चले जाना, उसके एक दिन बाद प्रभाकर का बयान से मुकर जाना, कहीं न कहीं कोई न कोई तो कनेक्शन जरूर है। वहीं ड्रग्स केस में आरोपों में घिरने के बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पलटवार किया है। समीर वानखेड़े ने सेशंस कोर्ट में कहा, जब से क्रूज ड्रग केस आया है तब से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वानखेड़े ने यह भी कहा कि उन्हें धमकी दी जा रही है और जांच पर असर डाला जा रहा है। वानखेड़े के मुताबिक उनकी मृत मां, पिता और परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। वानखेड़े ने गवाह प्रभाकर सेल के आरोपों पर कहा कि क्रूज ड्रग केस के गवाहों को धमकाया जा रहा है। समीर वानखेड़े ने फर्जी सर्टिफिकेट के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि ये गलत आरोप हैं और पहले से शादीशुदा होने को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, पहले जानकारी निकाल लेनी चाहिए थी। ये निहायत घटिया आरोप है, ओछी हरकत है, तथ्यहीन आरोप है। जिस औरत का तलाक हो चुका है उसका फोटो किसकी परमिशन से वायरल हो रहा है? एक तलाकशुदा महिला को भी नहीं छोड़ा जा रहा।